बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी नई मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को सीधे खारिज करते हुए मामले में कोई भी दखल देने से अब इनकार कर दिया है। तो ये फैसला ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद गहराया हुआ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि मुगल शासक बाबर को हिंदू विरोधी आक्रांता माना जाता है, इसलिए उनके नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अब लेकिन फिलहाल इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये विवाद बंगाल में जब गहराया, जो अब टीएमसी से निष्कासित जो विधायक हैं उनकी तरफ से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही गई, यानी कि बाबर या बाबरी नाम के उपयोग के ऊपर रोक लगा दी जाए, ये याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद नाम पर देशव्यापी रोक की मांग को ठुकराया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को ही खारिज किया है। साथ ही साथ याचिका में मस्जिदों के नाम बाबर या बाबरी रखने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, आपको बता देते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी। दलील उनकी तरफ से दी गई थी कि बाबर एक आक्रमणकारी था। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। वहीं हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद में फिर से सुर्खियों में बाबरी मस्जिद का नाम आ गया है, बाबर का नाम आ गया है और इसी को लेकर अभी फिलहाल जो है सियासत भी गर्मा रही है। वैसे में हमारे साथ में गौरव श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव बिल्कुल ये कहिए कि मुहाने पर हैं और इस वक्त कितना असर पड़ेगा इस फैसले का? देखिए, इस तरह की जो याचिकाएं होती हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें देखता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की आवश्यकता है। ये याचिका जो है वो अयोध्या के रहने वाले देवकी नंदन पांडे की तरफ से दाखिल की गई थी और वो चाहते थे कि सभी राज्यों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे और साथ ही साथ हुमायूं कबीर को भी नोटिस जारी करे और ये आदेश दे कि कोई भी जो अथॉरिटी है वो बाबर या बाबरी का नाम इस्तेमाल करके किसी भी मस्जिद को बनने की इजाजत ना दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो कि प्रशासनिक स्तर से जुड़े हुए होते हैं और इसमें कानूनी रूप से ऐसा कुछ भी दखल देने का स्कोप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए फिलहाल इसे जो है इसमें दखल देने से इनकार कर दिया और इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है। इस मामले में आपको बता दूं कि चूंकि 2019 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 एकड़ लैंड जो है वो मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में दी गई थी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता है, आगे क्या कुछ होता है, ये देखना महत्वपूर्ण। चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाला है, एक बात बहुत जाहिर है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए गौरव आपका। इसी के साथ तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी नई मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को सीधे खारिज करते हुए मामले में कोई भी दखल देने से अब इनकार कर दिया है। तो ये फैसला ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद गहराया हुआ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि मुगल शासक बाबर को हिंदू विरोधी आक्रांता माना जाता है, इसलिए उनके नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अब लेकिन फिलहाल इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये विवाद बंगाल में जब गहराया, जो अब टीएमसी से निष्कासित जो विधायक हैं उनकी तरफ से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही गई।